तथा पूर्णेस्तु निविड़े चैक रूपे चिदात्मनि जगत सर्वात्मना नैव विवपत्तिं समश्नुते आकाशवद अवकाशात्मा शून्य हेतुत्व रूपतः द्वैतम जगत प्रसहते सर्वत्र वही सर्वदा सती चिति शून्य शून्यात्म रूपिणी एकरसा कथम। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे यह जगत जो है इस आकाश में है, कारण क्या है, जब तक के अवकाश नहीं होगा तब तक उसमें आप वस्तु कैसे रख पाओगे। देखो, जब जब हम अपनी सूटकेस भरते हैं उसमें हमेशा जगह कम होती है। कोई भी सूटकेस ले लो आप दुनिया की, जगह कमी होती है उसमें। देखो, तो फिर उसमें वस्तु नहीं रख पाएंगे। और इसी प्रकार से यह आकाश यदि खाली खाली नहीं होगा, माने अवकाशात्मक आकाशः, जो सबको जगह देता है उसको आकाश कहते हैं। तो इसमें जो जगत है, इस जगत में द्वैत का होना अवश्यम भावी है। अब दर्पण में जो अनेकता दिखती है, क्या दर्पण की अनेकता और इस जगत की अनेकता एक प्रकार की है? देखो, क्योंकि एक ही दर्पण जो सॉलिड है, यह आकाश के जैसा खाली नहीं है, सॉलिड है। तो इस सॉलिड दर्पण में जो अनेकता दिखती है, लेकिन होती है क्या? देखो, यही बात यहां कहते हैं कि चिति शुद्ध चैतन्य, इसका सबसे बढ़िया वर्णन संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव इस ग्रंथ में आया है। उन्होंने 3 आकाशों का वर्णन किया है, जो आता है योग वाशिष्ठ में भी आता है। एक है भूताकाश, जहां हम सब भूत बैठे हुए हैं। दूसरा है चित्ताकाश, जिसमें चित्त वृत्तियां रहती है। तीसरा है चिदाकाश, जिस चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चारों होती है। भूताकाश में केवल वस्तु मात्र है, यह वस्तु प्रधान है। चित्ताकाश केवल वृत्तियां है, यह अनुभव प्रधान है। और चिदाकाश जो है वो अनुभवी प्रधान है, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष। देखो, अब जागृत पुरुष जागृत तब है जब उसके साथ जागृत जगत और जागृत अनुभव है, तब। देखो, तो जैसे ये भूताकाश एम्प्टी है, अवकाशात्मक, उसी प्रकार से चित्ताकाश, उसमें भी एम्प्टीनेस है, इसीलिए विचार आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, विचार आते खाली है। लेकिन जब चिदाकाश की बात आती है तो चिदाकाश को वो कहते हैं चिदाकाश इज अ सॉलिड स्पेस। अब इसको ग्रहण करके देखो, सॉलिड स्पेस। सॉलिड होने के कारण इसके सिवा कुछ नहीं, देखो, और स्पेस होने के कारण इसी में सब कुछ है। कठिन है डाइजेस्ट करना। देखो, इसको ऐसा समझो, जितनी भी लहरें हैं समुद्र में, वो सभी की सभी लहरें बाहर से आती है क्या? कहीं से? कहां से आई हो? तो समुद्र में लहरें है, लेकिन वो अव्यक्त है। तो समुद्र सॉलिड है, उस सॉलिड में से जब व्यक्त होती है तब लहरें कहते हैं। इसी प्रकार से यह शुद्ध चेतन सत्ता, इसमें अभाव कहीं नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इस सॉलिड चिदाकाश से जो प्रकट होगा, सॉलिड समुद्र से जो प्रकट होगा लहर, वो पानी के सिवा कुछ होगी क्या? क्योंकि समुद्र तो केवल पानी मात्र है।
इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता, जिसको उन्होंने कहा सॉलिड स्पेस, इसमें से जो जगत प्रकट होगा, क्या वो चैतन्य के सिवा अन्य हो सकता है? देखो संतो, और जब खालीपन है ही नहीं तो अन्य की प्रतीति नहीं होगी, अन्य की प्रतीति नहीं तो संसार नहीं। तो जगत सर्वात्मना नैव विभुपतिं समश्नुते आकाशवत अवकाशात्मा शून्य रूपत्व हेतुतः। तो कहते नहीं, द्वैतम जगत प्रसरते सर्वत्रैव ही सर्वदा। ये जगत द्वैत ही है यदि इस आकाश का ले लो, लेकिन सती चिति अशून्यात्मा, अशून्यात्म रूपिणी, चैतन्य में शून्य नहीं है, माने सॉलिड है। देखो इसी को लेकर के उन्होंने लिखा है, आकाश भरीव आकाश, उनके जो शब्द है, भरीव माने सॉलिड। तो जैसे मछलियों के लिए पानी जो है उसमें एम्प्टीनेस है क्या? कहीं कहीं नहीं, वो रहती है ना उसमें। और यदि पानी में से निकाल डालो मछली को तो खत्म हो गई। तो पानी ही मछली बनी है। देखो इस प्रकार से द्वितीय लेशम प्रसहेद आदर्शात्मवत अंजसा तस्मात् आदर्शवत समित स्वातंत्र भर वैभवात। तो यह द्वितीय अन्य की प्रतीति आकाश दर्पण में जैसे नहीं होती, उसी प्रकार से तस्मात् आदर्शवत संविद, उसी प्रकार से संविद चैतन्य, त्रिपुरा देवी, ब्रह्म, विष्णु, शिव, शक्ति, जो भी शब्द का प्रयोग कर लो, ये सभी के सभी स्वातंत्र भर वैभवान, ये उनका स्वातंत्र है। चाहे समुद्र लहरों को फेंके या ना फेंके, मर्जी अपनी है, किसी के कहने से थोड़ी है, क्योंकि अन्य है ही नहीं। बिना अन्य के जो बात हो रही है वो स्वतंत्रता से है।